बात। माय नेम इज प्रभाकर सिंह, आपका सन जीरो यूट्यूब पर स्वागत है। मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं नेक्स्ट क्लास में भाग 1 में मैंने बताया। ये भाग 2 है सर्वनाम का। भाई बहनों मित्र, आप उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आपसे निवेदन है इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों मित्र के पास शेयर करेंगे। मैंने बताया इसके नेक्स्ट वीडियो में सर्वनाम कितने भेद होते हैं। मैंने बताया सर्वनाम कितने भेद होते हैं। मैंने बताया 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है? तीसरा अनिश्चयवाचक। और चौथा की बात करें संबंधवाचक। और पांचवी की बात करें प्रश्नवाचक होता है। वह कौन सा होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। और छठवां की बात करें निजवाचक सर्वनाम होता है। कौन कौन से? निज। मैंने बताया कितने होते हैं? 6। नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। मैंने इसके नेक्स्ट क्लास में इस पे चर्चा किया था। भाई बहनों मित्र, अब जानेंगे जो सर्वनाम है। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। आइए जानते हैं ब्लैक बोर्ड के माध्यम से मैंने क्या कहा। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे उत्तम पुरुष। क्या मैंने बताया? उत्तम पुरुष। नोट कर लीजिएगा। उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष मतलब मैं। क्या? मैं और हम। उत्तम पुरुष मतलब मैं खुद हूं, हम खुद हैं। और मैंने यह काम किया। और हमने एक कलम पकड़ी है। मेरा भारत महान है। मेरा भारत महान है। हमारा ये घर क्या है? एक हमारा घर क्या है? कलर है, वाइट कलर है, सफेद कलर है। मुझे चाय पसंद है। क्या है? मुझे उत्तम पुरुष है। क्या है? मुझे चाय पसंद है, उत्तम पुरुष है। मुझको कॉफी पसंद नहीं है। क्या है? उत्तम पुरुष है। जैसे उदाहरण की बात करें मेरा भारत महान। मेरा भारत महान। मेरा भारत महान है। क्या है? ये उत्तम पुरुष है। मैं सेकेंड एग्जाम्पल ले लूं। मैं ईमानदार हूं। मैं ईमानदार हूं। ये क्या है? सब उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल है, उदाहरण है भाई बहनों। क्या है? मेरा भारत महान है, ये उत्तम पुरुष है। और मैं ईमानदार हूं, ये क्या है? ये भी उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष की बात करें मित्र, जैसे तू। क्या? तू और तुमने मतलब तू क्या काम कर लिया? बीच में आ रहा है तू और तुम क्या खाना खा लिए? एक मध्यम पुरुष है। एक पूछा जा रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से पूछा जा रहा है। जैसे माँ ने पूछा तुम बेटा खाना खा लिए? ये क्या है? मध्यम पुरुष है। तुझे, तूने, तुमको, आपने, आपको। क्या आपको कुछ पता है? आपको फर्स्ट पर्सन गा रहा है, सेकंड में क्या आपको पसंद है? ये क्या है? मध्यम पुरुष है। क्या है मित्र भाई बहनों? ये मध्यम पुरुष है। और अन्य पुरुष की बात करें, इसका उदाहरण एग्जाम्पल की बात करें सुनने वाला। जैसे एग्जाम्पल की बात करें सुनने वाला मतलब कहने का मतलब है एक माध्यम प्रथम है और
मध्यम है, ये सुनने वाला, सुना जा रहा है। जैसे माँ ने बोला बेटा खाना खा लिया, तो सुनने वाला। सेकंड क्या है? सुनने वाला। ये मध्यम पुरुष हो गया भाई बहनों मित्र। अब चलेंगे अन्य पुरुष की बात करें, वह आता है। क्या है? वह, यह, वह। जैसे दिस मतलब यह होता है, डैट मतलब वह। दिस मतलब यह और डैट मतलब वह। मैंने ऐसे मार्क पेन को ऐसे फेंका, वह। और वे मतलब दूर की चीजें। वे क्या? वो पेड़ है या नीम का पेड़ है या आम का पेड़ है? भाई बहनों मित्र, मैंने क्या कहा? वे। वे मतलब ये नीम का पेड़ है कि आम का पेड़ है? वो क्या है? अन्य पुरुष। ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि वो दूर की दृष्टि है। जैसे इन, इससे, उसको और जैसे बात करें, जैसे की बात करें कि उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष समझने के लिए मैं बता दूं कि आपसे, जैसे एग्जामिनर, मैंने बोला जैसे एग्जामिनर ने पेपर बनाया, पेपर, पेपर किससे बनाया? सीटेट का बनाया। सीटेट का पेपर एग्जामिनर ने बनाया और बच्चे ने हाल में दिया, मध्यम पुरुष। बच्चे ने बैठकर सीटेट का एग्जाम दिया, ये मध्यम पुरुष हुआ। और अन्य एग्जाम चेक किया, सभी बच्चों का चेक हुआ, एग्जाम चेक हुआ, पेपर चेक हुआ, पूरा पेपर बच्चों का चेक हुआ, ये अन्य पुरुष हुआ। क्या मैंने बताया भाई बहनों मित्र? क्या बताया कि ये क्या हुआ? अन्य पुरुष हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तम पुरुष कौन कौन होता है, मध्यम पुरुष कौन होता है और अन्य पुरुष कौन से होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई बहनों। जिसको नोट करना है नोट कर सकते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको मिटा रहा हूं मैं। अब चलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम पे चर्चा करते हैं। उम्मीद है कि आप इसे नोट कर लिए होंगे। उम्मीद है कि आप इसे नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम पे चर्चा करेंगे। क्या मित्र? निश्चयवाचक, निश्चय, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। अब सेकेंड आता है, सेकेंड आता है, इसके बाद पुरुषवाचक पे चर्चा हुई। अब आता है सेकेंड, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम हुबहू एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि, क्या है? एनसीईआरटी हुबहू में लिखा हुआ है कि निकट या दूर। मैंने क्या किया? निश्चयवाचक सर्वनाम निकट या दूर के व्यक्ति या वस्तुओं का निश्चयवाचक संकेत, जिन शब्दों का व्यक्त हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैंने क्या किया? लिख सकते हैं निकट या दूर, निकट, निकट या दूर। क्या मैंने बोला? निकट या दूर। निकट मेरे पास है या दूर चला जा रहा है, के व्यक्ति, के व्यक्ति, व्यक्ति, व्यक्ति या वस्तुओं, या वस्तुओं, वस्तुओं, वस्तुओं का निश्चयवाचक, वस्तुओं का निश्चय, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक क्या कहलाता है? निश्चयवाचक संकेत क्या कहलाता है? सर्वनाम कहता है। निश्चयवाचक संकेत निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे, जैसे की बात करें, नोट करते चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। जैसे बोले यह मेरी पुस्तक है। क्या उदाहरण है? यह मेरी पुस्तक है, पुस्तक है। क्या है? मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। वह उनकी मेज है। वह
सेकेंड उदाहरण, वह उनकी मेज है, मेज है। और थर्ड उदाहरण मैंने कितना दिया, 2 उदाहरण दिया। ए मैंने क्या, वे तुम्हारे आदमी हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं, नोट कर लीजिए, तब मैं समझा रहा हूं। अमन खाना खाए बजा खा ले, रन दो ठीक। क्या, यह मेरी पुस्तक है, जाओ। वह उनकी मेज है, वे तुम्हारे आदमी हैं। मैंने क्या बताया, यह जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह उनकी मेज है, वो तुम्हारे आदमी हैं। मेरे कहने का मतलब है मित्र कि जो यह है और यह है और वह है और वे है, क्या है, ये निश्चय कर रहे हैं, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह, वह और वे। मैंने क्या क्या बताया मित्र, यह और वह और वे, ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है मित्र, ध्यान से सुनेंगे, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चय, निकट या दूर के को बोध कराए, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह उनकी कमीज है, वह मेरी हैंकी है, वह मेरी हैंकी है। मैंने क्या बताया, वह मेरे, मान लेते वह मेरे हथियार हैं। क्या है, वह मेरे हथियार हैं, वो निश्चित है, वो निश्चय है कि मेरा ही हथियार है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। यह मेरी पुस्तक है, क्या है, ये मेरी पुस्तक है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। ठीक है, यह मेरी बॉटल है, यह मेरा बॉटल है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको इरेज करते हैं भाई बहनों, इसको इरेज करते हैं। उम्मीद है भाई बहनों कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आते हैं, नेक्स्ट आता है, थर्ड आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसको डिटेल में समझते चलेंगे। अब थर्ड आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या आता है, अनिश्चय। थर्ड आता है अनिश्चय, वाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम आता है। मैं एक बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी हूबहू में लिखा हुआ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का डिफिनीशन। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं लिख रहा हूं, इसको ध्यान से लिखेंगे। जिन सर्वनाम से, ध्यान से लिखेंगे और समझेंगे। जिन सर्वनाम से किसी निश्चित, क्या मैंने बोला, निश्चित वस्तु का बोध न हो, निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो। क्या मैंने बोला, जिन सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। लिख लीजिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है अनिश्चय सर्वनाम उसे कहते हैं जिन सर्वनामों से
किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चय सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे कोई कुछ, जैसे कोई कुछ, कोई आ रहा है, क्या कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, उससे कुछ नहीं लिया, उसने कुछ नहीं लिया। मेरे कहने का मतलब है भाई बहनों मित्र, अनिश्चय वाचक सर्वनाम वो होते हैं जिन्हें वस्तु तो लिया लेकिन पता नहीं क्या लिया। सपोज दैट ये मार्कर है, इसका कुछ मान लेते हैं, मुझको इसका नाम नहीं पता, मैंने इसका मॉल में जाकर इस मार्कर को मैंने ले लिया लेकिन नाम नहीं पता इसका यूज क्या होगा। ये अनिश्चय है। क्या है? अनिश्चय है। जैसे स्टॉल शादी का लगा हुआ है, अनेक व्यंजन बना हुआ है। मैंने क्या बताया कि किसी व्यक्ति की शादी हो रही है, किसी बहन बेटी की शादी हो रही है, पूरा स्टॉल व्यंजन लगा हुआ अनेक प्रकार का, और मैं गया खाने के लिए, मुझे 2-3 चीज का नाम पता है, बाकी सबका नहीं पता है। वो क्या है? अनिश्चय है। मैं तो खा रहा हूं लेकिन मुझे पता नहीं, वो क्या है? अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। क्या है? अनिश्चय वाचक। जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला कि कोई नहीं, कुछ भी नहीं, जिसे पता न हो। जिन सर्वनाम के किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, वो अनिश्चय सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। कभी कभी कुछ समूह में अनिश्चय होते हैं, सर्वनाम के रूप प्रयुक्त होते हैं। मैंने क्या बोला? कभी कभी। भाई बहनों, मैंने क्या बोला? कभी कभी कुछ समूह की अनिश्चय सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कुछ न कुछ। मैंने यहाँ पे फिर लिखा कुछ न कुछ। ठीक है। कोई न कोई, ऐसे बहुत उदाहरण है, यहाँ पर आ जाते हैं। क्या है? कोई न कोई। सब कुछ। शादी ब्याह में देखा, सब चीज खा लिया, सब कुछ। हर कोई, नेक्स्ट आता है हर कोई। ऐसे बहुत उदाहरण मिल जाएंगे, हर कोई। ठीक है। मैंने क्या बताया, आप इसको, उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट इसे ले लिए होंगे। मैंने 3 चीज बताया, पुरुषवाचक समझाया, और एक निश्चयवाचक समझाया, एक अनिश्चयवाचक समझाया, और आते हैं चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। उम्मीद है कि आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसे हम इरेज कर रहा हूं। अब आता है चौथा, अब आता है 4, नंबर 4। अब आता है 4। क्या आता है? 4 संबंधवाचक। नोट करते चलेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। इसका परिभाषा हूबहू एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम, मैंने क्या बोला? जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित किया जाए। क्या मैंने बोला? संबंध स्थापित किया जाए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने संबंधवाचक सर्वनाम का डिफिनीशन लिख रहा हूं, आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। जिस
सर्वनाम, ध्यान से लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे क्या होगा, दूसरे क्या बोले, दूसरे सर्वनाम संबंध क्या मैंने बोला, संबंध स्थापित किया जाए, संबंध स्थापित किया जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, जो सो, क्या, जो सो क्या मैंने बताया, जो सो समझना जरूरी है। जैसे जो आया, एग्जाम्पल लिए, जो आया, क्या इसमें पता है, जो आया, कोई भी आया, जो आया, सो जाएगा, ये ध्रुव है, सत्य है, सो जाएगा, ये ध्रुव सत्य है, मतलब ये सो जाएगा, ये सत्य है। जो आया, कौन आया पता नहीं, लेकिन सो जाएगा ये ध्रुव सत्य है, ये पक्का, ये कह रहा है कि हाँ आया है, कौन आया पता नहीं, लेकिन सो जाएगा, ये राइट है कि ध्रुव सत्य है, इसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक। उम्मीद है भाई बहनों मित्र आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक, पांचवा आता है प्रश्नवाचक। भाई बहनों मित्र आप उम्मीद है इस कंटेंट को शेयर जरूर करेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसका डिफिनेशन देख लीजिए, हूबहू एनसीईआरटी लिखा है, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले, प्रश्न वाले सर्वनाम शब्द को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप लिख लीजिएगा इसका डिफिनीशन, जैसे मैंने क्या बोला, जैसे कौन आया या कौन आया था, इसमें प्रश्न लग रहा है, क्या लग रहा है, कौन आया था, इस शब्द में पेशेंस बना हुआ है, कौन आया था, कोई नाम जिक्र नहीं है, श्याम आया था कि महेश आया था कि रामू आया था, कोई जिक्र नहीं है, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। वह, नेक्स्ट आता उदाहरण, वह क्या कर रहा था, इसमें भी कोई फिक्स नहीं है, क्या कर रहा था, खाना खा रहा था कि बुक पढ़ रहा था कि खेती कर रहा था, नहीं पता, क्या है, यह भी प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, वह क्या कर रहा था। को फिर नेक्स्ट आता है दूध में, मैंने क्या बोला, दूध में क्या गिरा था, दूध में क्या गिरा था, ये भी क्या आएगा, प्रश्नवाचक। दूध में क्या गिरा था, ये भी क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक आ जाएगा। क्या मैंने बताया कि दूध में क्या गिरा था,
इसमें भी पता नहीं है कि मक्खी गिरी थी कि चूटी गिरी थी कि फतिंगा गिरा था, इसमें भी फिक्स नहीं है। यह भी प्रश्नवाचक आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई बहनों? मित्र। क्या आ जाएगा मित्र? क्या आ जाएगा मित्र? प्रश्नवाचक आ जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आता है छठवां, नीचवाचक। क्या आता है? नेक्स्ट आता है भाई बहनों, नेक्स्ट आता है नीचवाचक। इस उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं इरेज कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट आता है नीचवाचक सर्वनाम। छठवां क्या आता है? नीचवाचक सर्वनाम। नीचवाचक सर्वनाम क्या आता है? नीचवाचक सर्वनाम। नीचवाचक सर्वनाम क्या आता है? नीचवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसका डिफिनेशन जानते हैं। एनसीईआरटी हूबहू लाइन में मिल जाएगा कि नीचवाचक सर्वनाम आप या हमने या आपने, आप स्वतः। नीचवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो आप, क्या है? आप, यह क्या है? यह अपने आप स्वयं मैंने क्या बोला? नीचवाचक सर्वनाम आप, यह, अपने आप, स्वयं। मतलब नीचवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो स्वयं खुद में हो। जैसे आप महान हो। और यह आम मीठा है। क्या है? यह मीठा है। मतलब नीच अपना, ये खट्टा है कि मीठा है ये मैं ही खा रहा हूं, मैं ही बता सकता हूं मीठा है या खट्टा है। ये नीचवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। ये अपने आप, स्वयं मैं काम कर रहा हूं। मैं स्वयं कोई रूम में नहीं है, कमरा में नहीं है। मैं स्वयं डिजिटल बोर्ड से मैं ब्लैक बोर्ड से वीडियो बना रहा हूं। यह क्या है? स्वयं। क्या है? स्वयं मैं काम कर रहा हूं। ये नीचवाचक सर्वनाम है। कहने का मतलब है भाई बहनों मित्र कि स्वयं या खुद के लिए उसे नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा। जैसे मैं काम यह स्वयं ही कर लूंगा। क्या? स्वयं ही कर लूंगा। मैंने क्या बोला? जैसे यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा या स्वयं ही कर लूंगा। क्या कर लूंगा? स्वयं ही कर लूंगा। ठीक है, मैं काम यह स्वयं ही कर लूंगा। ये क्या है? नीचवाचक सर्वनाम है। क्या है? नीचवाचक सर्वनाम है। अगर नोट में आप लिखना चाहते हैं, नोट बना के लिखना चाहते हैं, एक लाइन में लिख सकते हैं कि ध्यान रहे कि यहां प्रयुक्त आप स्वयं के लिए प्रयुक्त है, जो कि पुरुषवाचक मध्यम और पुरुषवाचक आदर सूचक सर्वनाम आपसे अलग है। क्या है? आपसे अलग है। भाई बहनों, आप उम्मीद है इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे। आपका सर्वनाम के 6 भेद कंप्लीट हुए। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और नीचवाचक। चारों का डिफिनीशन आप उम्मीद है समझ में आया होगा, कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।